પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી કેદારનાથ ધામ પહોંચ્યા, જ્યાં પૂજા અર્ચન કર્યું, રુદ્રાભિષેક કર્યું અને આ સાથોસાથ પ્રધાનમંત્રી મોદી આદિ શંકરાચાર્યની પ્રતિમાનું અનાવરણ પણ કર્યું છે। આ બ્લેકસ્ટોન प्रतिमा કે જેનું પ્રધાનમંત્રીએ અનાવરણ કર્યું। जो काम करने वाले लोग होते हैं, जो फुट सोल्जर्स होते हैं, उनमें अपने आप में जोश आ जाता है। तो निश्चित रूप में जो अधिकारी हैं, जो इस काम को कर रही एजेंसी है, उन सब में इस बात का डर तो जरूर है कि कम से कम इस पूरे प्रोजेक्ट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मॉनिटर कर रहे हैं, मुख्यमंत्री इसको मॉनिटर कर रहे हैं और उन सब का ध्यान केदारनाथ की तरफ है। इसलिए जो एजेंसीज काम कर रही हैं, जो अधिकारी यहाँ पे काम कर रहे हैं, उनमें इस काम को लेकर कहीं ना कहीं डर है कि जल्दी से जल्दी इसको पूरा भी किया जाए और आगे की जो सुविधाएं हैं उसको भी किया जाए। निश्चित रूप में बहुत सारे काम हुए हैं, क्योंकि हम लोग जब पहले आए थे तो उस समय तो स्थिति बिल्कुल विपरीत थी। आज जब हम आए हैं तो निश्चित रूप में स्थिति थोड़ा सा बेहतर है, यानी कि रहने की कुछ व्यवस्थाएं हो चुकी हैं। चूंकि भीड़ बहुत आती है तो उतनी रहने की व्यवस्थाएं नहीं है कि आप सबको एकोमोडेट कर सकें। चूंकि ये धर्मस्थली है, धर्मस्थली में आप यहाँ पे बहुत बड़े बड़े होटल नहीं बना सकते, क्योंकि कल के फिर ऐसी कोई सिचुएशन आ गई तब क्या होगा। ऐसे में प्रशासन बहुत ज्यादा इस बात के लिए इजाजत नहीं देता कि आप यहाँ की जमीन पर एक कुछ बड़े मल्टी स्टोरी होटल्स खड़े करें। लेकिन हाँ, कुछ कॉटेज बनाए गए हैं, कुछ छोटे छोटे गवर्नमेंट्स जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, उन्होंने अपने छोटे छोटे कॉटेज तैयार किए हैं, जिसमें चाहे वो गुजरात भवन हो, चाहे मध्य प्रदेश भवन हो, राजस्थान का एक छोटा सामने कॉटेज देखा। तो ये ऐसे ऐसे राज्यों ने भी अपने यहाँ पैसे लगाए हैं ताकि उनके जो राज्य के लोग हैं या कोई अधिकारी है या मंत्री है या खुद मुख्यमंत्री जब आए तो ये यहाँ रह सकें। अधिकारियों के बैठने के लिए छोटे छोटे ऑफिसेज बनाए गए हैं, वीआईपीज के आने के लिए कॉटेज तैयार किए गए हैं। कुछ पुराने जो आश्रम हैं उनको रेनोवेट किया गया है और कुछ जो पुजारी और पंडे यहाँ रह रहे हैं उनके अपने आश्रम है। तो यहाँ की जो रोजाना की जो रैन बसेरा वाली स्थिति वो बहुत थोड़ी है, क्योंकि अब माना जा रहा है आज के बाद यानी कल कपाट बंद हो जाएगा, क्योंकि यहाँ की जो मौसम है, मौसम अब अगले 3-4 महीने, अगले 6 महीने तक ये कहें कि यहाँ खूब जबरदस्त बर्फबारी होने वाली है, जबरदस्त ठंड होने वाली। आज भी जब हम लोग यहाँ पे रात बिता रहे थे तो -5, -6 डिग्री का तापमान था। तो ऐसे में जो आम पब्लिक है उसके आने के लिए उसको यहाँ पे अब रोक हो जाएगी, क्योंकि कपाट बंद हो जाएगा तो आम दर्शन बंद हो जाएगा, आम लोगों के लिए दर्शन पे रोक हो जाएगी, तो लोगों का आवागमन बंद हो जाएगा और माना जा रहा है फाटा के बाद से यहाँ पे आने पर रोक हो जाएगी। उसके पीछे रीजन सिर्फ यही माना जाता है कि नवंबर में दीपावली के बाद मौसम खराब होना शुरू हो जाता है, यहाँ पे बर्फबारी शुरू हो जाती है और आज रात में भी कुछ हल्की सी बर्फबारी हुई। आप चूंकि मेरे पीछे आप देखिए, जब पहाड़ को मैं दिखाता हूँ तो मेरे पीछे पहाड़ में जबरदस्त बर्फबारी है और जबरदस्त बर्फ गिरी हुई है। थोड़े दिन पहले भी यहाँ बर्फबारी हुई थी। तो अब जब कपाट बंद हो जाएंगे तो यहाँ पे जो कॉमन श्रद्धालु हैं उनके आने का सिलसिला बंद हो जाएगा और अगला जब मौसम ठीक होगा, यानी कि मार्च के बाद की जब स्थिति ठीक होगी तो जाकर कहीं पे यहाँ पे कपाट खुलेंगे और आम श्रद्धालुओं के लिए रास्ता खोला जाएगा। जी बिल्कुल, जब स्थितियां प्रतिकूल हो जाती हैं तो कपाट केदारनाथ धाम के बंद हो जाते हैं, यहाँ आवागमन बंद हो जाता है। क्योंकि आप बता रहे हैं लगातार नीरज की क्या क्या निर्माण कार्य हुआ है। तीर्थ पुरोहितों के आवास का भी आज उद्घाटन करेंगे, आस्था पथ का भी उद्घाटन होगा कुछ ही देर में। श्रद्धालुओं के लिए और तीर्थ पुरोहितों के लिए खासतौर से स्थितियां सुगम हो सके, इसका पूरा ध्यान रखा गया है। जी बिल्कुल, हम जहाँ पे खड़े हैं दरअसल ये आस्था पथ का ही पार्ट है। जो ये रास्ता है ये दरअसल आस्था पथ ही कहलाता है, क्योंकि ये पहले यहाँ पे कुछ भी नहीं था, ये सब बह गया था और यहाँ पे केवल पत्थर और कंकड़ थे। लेकिन आप देखिए पत्थरों को जोड़ जोड़कर सीमेंटेड ये आस्था पथ बनाया गया है। छोटा सा आयरन का एक पुल बनाया गया है, ये भी आस्था पथ का ही हिस्सा है। सीढ़ियां तैयार की गई जहाँ ये ग्रीन सेट लगाए गए हैं, दरअसल ये सारा आस्था पथ का हिस्सा है। और आप देखिए ग्रिल लगाकर एक गोल सा बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है ताकि, और उसके बाद सीढ़ियों से आस्था पथ बनाया गया, धीरे धीरे जाकर आदमी मंदिर तक पहुंचता है। तो दरअसल जहां पे हम खड़े हैं ये भी आस्था पथ का ही हिस्सा है। और जो गोल प्लेटफॉर्म ग्रिल के साथ आप देख रहे हैं ये एक बहुत बड़ा हिस्सा है, जहां पर लोग ऊपर दर्शन करने के बाद आए तो वहां थोड़ी देर बैठ सके, अपनी फोटोग्राफी करा सके, सेल्फी खिंचा सके। और पास में ही छोटे 1-2 रेस्टोरेंट है, वहां से भोजन लेके भोजन कर सके। तो दरअसल ये सारे जो डेवलपमेंट के
काम है ये इन्हीं कुछ सालों में हुए हैं और अभी भी लगातार काम चल रहा है। आप देखिए जो ग्रीन शेड है, ग्रीन शेड के ठीक बगल में देखिए तो लगातार आयरन की जो आप देखिए सरिया निकली हुई है। दरअसल ये सारे काम हो रहे हैं। आपको मैं अपने राइट में दिखाने की कोशिश करूंगा कि ये सारे डेवलपमेंट के काम ही चल रहे हैं। दरअसल इन सब में भी सरकारी ऑफिसेस, कॉटेज, गेस्ट हाउसेस बनाए जा रहे हैं ताकि जो श्रद्धालु आए उनको कहीं दिक्कत ना हो, उनको रात में सोने की व्यवस्था की जाए। और इन सब के लिए पूरी बाउंड्री वॉल तैयार की गई। आप देखिए नीचे से लेकर ऊपर तक करीब 30 से 35 फीट की बाउंड्री वॉल तैयार की गई है और वो भी करीब 3 से 4 फीट चौड़ी बाउंड्री वॉल तैयार की गई है जो नीचे जमीन से नदी से जोड़कर ऊपर लाई गई है और ये पूरे मंदिर परिसर के इर्द गिर्द बनाई गई है। और ये इलाका जो पूरा केदारपुरी का इलाका है इस सब को ऐसी ही बाउंड्री वॉल से कनेक्ट किया गया ताकि कल के जब फ्लड की स्थिति आए तो मंदिर एरिया को, केदारपुरी एरिया को बहुत नुकसान ना हो सके। तो लगातार जो डेवलपमेंट के काम है वो चल रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं दर्शकों को। आदिगुरु शंकराचार्य की समाधि और प्रतिमा का अनावरण कर प्रधानमंत्री बाहर निकल आए हैं और ये वही बाउंड्री वॉल है जिसका जिक्र हम बार बार कर रहे हैं ताकि आने वाली आपदाओं से बचा जा सके, सुरक्षित रहा जा सके। ये वही बाउंड्री वॉल से निकलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदि शंकराचार्य की जो सिंगल ब्लैक स्टोन की प्रतिमा बनी हुई है उसकी खासियत भी यही है कि आग और तेज पानी का बहाव इस प्रतिमा को कुछ भी नहीं कर सकता। बेहद दिव्य ये प्रतिमा बनाई गई है। सिंगल ब्लैक स्टोन की हालांकि यही खासियत भी होती है। ऐसे में मूर्तिकार ने ये जब मूर्ति बनाई तो इन तमाम बातों का ध्यान रखा गया। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाहर निकल चुके हैं। तीर्थ पुरोहितों के निवास का आज उद्घाटन करना है। सरस्वती नदी के तट पर बाढ़ सुरक्षा और घाटों का निर्माण भी किया गया है और साथ ही मंदाकिनी नदी तट पर बाढ़ सुरक्षा के लिए लोड कैरियर दीवार भी बनाई गई है जिसका उद्घाटन होगा। ऐसे 130 करोड़ के प्रोजेक्ट्स हैं जिनका उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और कुछ ही देर बाद जनता को, पूरे देश को संबोधित भी करेंगे। जो केदारनाथ धाम में इस वक्त मौजूद हैं उनमें उत्साह देखने को मिल रहा है और इंतजार सभी यही कर रहे हैं कि कब प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे, क्योंकि आज प्रधानमंत्री अपने संबोधन में 400 करोड़ की ऐसी परियोजनाएं हैं जिनका ऐलान करने वाले हैं। 130 करोड़ के प्रोजेक्ट्स हैं जिनका उद्घाटन आज प्रधानमंत्री करेंगे। कई ऐसे निर्माण कार्य इस प्रोजेक्ट में शामिल हैं। नीरज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, बाहर निकल चुके हैं प्रधानमंत्री, अब यही उम्मीद है कि जल्द ही जनता को, देश को संबोधित करेंगे केदारनाथ धाम से। जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाहर निकल चुके हैं और सीधे वो अवलोकन कर रहे हैं पूरे एरिया का। और मैं आपको बता दूं, मेरे पीछे जो एरिया है जो आप देख रहे हैं ये सीधी बाउंड्री वॉल और पूरा ये आस्था पथ है। इस आस्था पथ पे अभी वो थोड़ी देर में प्रधानमंत्री आने वाले हैं। यानी कि मैं जहां पे खड़ा हूं मेरे से ठीक पीछे जो आस्था पथ बनाया गया है, आप देखिए सीधे ग्रीन शेड के साथ ये आस्था पथ तैयार किया गया है। सिक्योरिटी के चाक चौबंद प्रबंध कर दिए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब कुछ ही पल में हमारी स्क्रीन के सामने आने वाले हैं, आपको दिखाई पड़ेंगे। हम अपने कैमरे के जरिए आपको दिखाएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आस्था पथ पे आ रहे हैं और उस आस्था पथ का न सिर्फ वो उद्घाटन करेंगे बल्कि अवलोकन करेंगे और यहाँ इस पूरे डेवलपमेंट काम को का अवलोकन करेंगे। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको दिखाई पड़, अभी देख रहे हैं आप सीधी तस्वीरें। पीएम नरेंद्र मोदी उस पूरे डेवलपमेंट एरिया को देखते हुए आस्था पथ की तरफ बढ़ रहे हैं और जहां हम चूंकि खड़े हैं ये भी आस्था पथ का हिस्सा है और पीएम थोड़ी देर में हमारे कैमरे स्क्रीन के सामने भी आपको दिखाई पड़ेंगे जब वो आस्था पथ का अवलोकन करेंगे, उद्घाटन करेंगे। चूंकि ये आप देख सकते हैं यहाँ पे अधिकारियों की भीड़ है और 3 छोटे छोटे फोटोग्राफ्स लगाई गई हैं जिनमें आस्था पथ और यहाँ के डेवलपमेंट के काम को दिखाया गया है और उसका भी अवलोकन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर में यहां पहुंचने वाले हैं और लगातार डेवलपमेंट का जायजा ले रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी चूंकि पूजा कर चुके हैं, गर्भगृह में रुद्राभिषेक कर चुके हैं, आदि शंकराचार्य की मूर्ति का उद्घाटन कर चुके हैं, उनका समाधि स्थल का उद्घाटन कर चुके हैं, तो अब वो आस्था पथ की तरफ बढ़ रहे हैं क्योंकि आस्था पथ का उन्हें उद्घाटन करना है। आस्था
आस्था पथ और उसके साथ उसमें जो फ्लाईओवर बनाया गया है उसको बाकायदा फूलों से सजाया गया है, जो आप देख सकते हैं। एबीपी न्यूज की स्क्रीन पर सीधी तस्वीरें आपको एबीपी न्यूज दिखा रहा है, जिसे फूलों से सजाया गया है। इस आस्था पथ का उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीरज, जैसा कि आप बता भी रहे थे कि जैसे ही प्रतिमा का अनावरण करेंगे, बाहर निकलकर पूरे निर्माण कार्यों का जायजा भी लेंगे प्रधानमंत्री। और देखिए, अवलोकन के लिए निकल चुके हैं। एक छोटी सी गाड़ी में बैठकर तमाम सुरक्षा व्यवस्था के बीच अब प्रधानमंत्री मंदिर परिसर के आसपास जो निर्माण कार्य हुआ है उसका अवलोकन कर रहे हैं। अवलोकन करने के बाद, जायजा लेने के बाद प्रधानमंत्री देश को संबोधित करेंगे। नीरज। जी बिल्कुल, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, यहीं से प्रधानमंत्री निकलेंगे। अभी थोड़ी देर में आपके सामने होंगे। जो પીએમ નરેન્દ્ર મોદી કે જેઓ અત્યારે પહોંચી ચૂક્યા છે આસ્થા પથ પર, અને આસ્થા પથનું અત્યારે કેટલું કામ ચાલી રહ્યું છે તેને લઈને પણ નિરીક્ષણ કરવાના છે। સીધી જ આ તસવીર જે કેદારનાથ ધામથી સામે આવી રહી છે, લગભગ 90% જેટલું પુનઃનિર્માણનું કામ પૂર્ણ થઈ ચૂક્યું છે અને આ સાથે પ્રધાનમંત્રી આસ્થા પથ પર પહોંચ્યા છે। અહીં જો કે 130 કરોડથી પણ વધુના કામોનું ઉદ્ઘાટન કરવાના છે। આ સાથે થોડી જ વારમાં પ્રધાનમંત્રી સંબોધિત પણ કરવાના છે। તો પ્રધાનમંત્રીનું આ સંબોધન 87 જગ્યાઓ પર વિડીયો કોન્ફરન્સિંગના માધ્યમથી બતાવવામાં આવશે, એલઈડી સ્ક્રીન પર બતાવવામાં આવશે। જે તમામ મંદિરો છે ત્યાં આ પ્રકારની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે। આ સાથોસાથ 12 જ્યોતિર્લિંગના જે દરેક રાજ્યમાં દરેક જે સીએમ છે રાજ્યના, તેઓ ત્યાં પૂજા અર્ચના પણ અત્યારે કરી રહ્યા છે। પ્રધાનમંત્રીની આજની આ કેદારનાથની મુલાકાત મહત્વની માનવામાં આવી રહી છે, કારણ કે તેમણે જે સંકલ્પ કર્યો હતો એ સંકલ્પ આજે પૂર્ણ થયો છે। આદિગુરુ શંકરાચાર્ય કે જેમની પ્રતિમાનું તેમને અનાવરણ કર્યું, ઉદ્ઘાટન કર્યું છે, આ સાથે ત્યાંથી તેઓ આગળ ચાલ્યા અને હવે આસ્થા પથ પર પહોંચી ચૂક્યા છે। આસ્થા પથ જે નામ આપવામાં આવ્યું છે, અને અહીં જે શ્રદ્ધાળુઓ છે તેઓ દર્શન કરી શકે અને અહીં જે પ્રકારની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે તેને લઈને પ્રધાનમંત્રી નિરીક્ષણ કરવાના છે। થોડીક ક્ષણોમાં તેઓ જે દેશને પણ સંબોધિત કરવાના છે। બે અલગ અલગ તસવીર અમે આપને દેખાડી રહ્યા છે। એક તરફ કેદારનાથના આ ડ્રોનથી લેવાયેલા જે દ્રશ્યો છે તે આપની ટીવી સ્ક્રીન પર, અને બીજી તરફ પ્રધાનમંત્રી આસ્થા પથ પર પહોંચ્યા છે। અહીં નિરીક્ષણ કરશે કે કયા પ્રકારનું કામકાજ કરવામાં આવ્યું છે। જો કે 2013માં જે આપદા આવી હતી અને ત્યારબાદ જે પ્રકારની સ્થિતિ જોવા મળી હતી, અને ફરી એક વખત કેદારનાથ ધામને કોઈ પણ પ્રકારનું નુકસાન ન થાય તે માટેની એક બાઉન્ડ્રી વોલ તૈયાર કરવામાં આવી છે। આ સાથોસાથ તેનું નિર્માણ કાર્ય પૂર્ણ થઈ ચૂક્યું છે। 90% જેટલું પુનઃનિર્માણનું કાર્ય અત્યારે પૂર્ણ થઈ ચૂક્યું છે, જેની નિરીક્ષણ પર પ્રધાનમંત્રી કરશે। કારણ કે શરૂઆતમાં જ્યારે પ્રધાનમંત્રી કેદારનાથ પહોંચ્યા હતા ત્યારે પણ ત્યાંના જે અધિકારીઓ છે, એન્જિનિયર્સ છે, તેમની સાથે તેમણે મુલાકાત લીધી હતી અને એક વિડીયો થકી અત્યાર સુધીમાં કયા પ્રકારનું કામકાજ થયું છે તેની પણ સમીક્ષા કરી હતી।